प्रभु कहते हैं ट्यूसडेज एंड थर्सडेज को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, सैटरडे को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या अंधविश्वास? हमारे पिताश्री जो हैं उनके पास एक साइकिल था। उन्होंने वो 80 रुपए में बेच दिया। साइकिल बहुत पुरानी बात है, शायद अर्ली 1970s की बात है। 80 रुपए में साइकिल को बेच दिया और उसके बाद नया साइकिल लेना था। तो उन्होंने माता रानी को बोला चलो चलते हैं, नया साइकिल लेके आएंगे आज। तो माता रानी ने बोला आज शनिवार है भाई, आज के दिन लोहा बिल्कुल नहीं खरीदना। बोले तुम इतनी पढ़ी लिखी हो के अंधविश्वास करती हो? क्या शनिवार और क्या इतवार, सब भगवान के दिन है, आज ही लेके आएंगे हम। और आज लेके आएंगे, फिर हम बाहर कहीं कुछ खा के फिर घर पे आएंगे वापस। तो माता रानी को ले गए। माता रानी तो उनकी बहस करना आदत है नहीं, उन्होंने बोला ठीक है जो हरी इच्छा। चले गए जी, साइकिल ले आए। साइकिल लाके खा पी के घर आ गए। सुबह वो साइकिल वहां नहीं था, चोरी हो गया। तो फिर जिसको पुराना बेचा था साइकिल, उसके पास गए कि मेरा साइकिल मुझे दे दे भैया, पुराना, नए साइकिल मेरे पैसे है नहीं लेने के, पुराना ही मुझे दे दे। उसने बोला 120 रुपए से कम नहीं दूंगा एक पैसा। अरे बोला कल दिया है 80 रुपए का, वो तो 120 से कम नहीं। 120 रुपए उसको देके अपना पुराना साइकिल ले आए और उसके बाद शनिवार को कभी लोहा नहीं खरीदा उन्होंने। ये सब बात अंधविश्वास की नहीं है, बात है कि समय और परिस्थिति की बात होती है। पहले क्या था कि अगर आप जो एक समाज होता था, कम्युनिटी थी, वो छोटी होती थी, गांव होता था, तो स्त्रियां जो हैं घाट पर ही धोती थी, घाट पर ही वस्त्र धोना, घाट पर ही स्नान करना, सब कुछ। तो एक दिन रख दिया जाता था कि घाट के पत्थर इत्यादि सब सूख जाएं, वहां पर काम ना हो, वहां नहीं तो काई जमती रहेगी, कुछ होता रहेगा। एक दिन सबके लिए ब्रेक हो जाए। तो उन्होंने बोला कि वीरवार के दिन आपने बाल नहीं धोने या ये नहीं करना, या शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना, क्योंकि लोहार को भी एक दिन का ब्रेक चाहिए, एक दिन की छुट्टी सबको चाहिए होती है। और उसी के चलते जब लेडीज के पीरियड्स होते हैं, उसी के चलते वो विधान भी बनाया गया था कि 5 दिन वो भी आराम करें, क्योंकि बहुत अधिक काम होता है गृहिणी का, जो घर में काम करती है। एक पति रोज अपनी पत्नी से लड़ता था कि मैं कमा के लाता हूं, मैं कमा के लाता हूं, मैं तुम्हें खिलाता हूं, तुम कुछ नहीं करती, तुम सारा दिन घर बैठती, तुम कुछ नहीं करती। शाम को आके रोज पूछता क्या काम करती हो, बताओ तुम कैसे थक गई, ऐसा क्या है जो तुमने किया आज घर पे बैठ के। एक दिन, 2 दिन, फिर एक दिन वो शाम को घर आया और देखता है कि बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं वो इधर फेंके हुए हैं, शूज इधर फेंके हुए हैं, बच्चे बाहर स्कूल की यूनिफॉर्म में ही खेल रहे हैं, एकदम मिट्टी से सने हुए हैं, लथपथ हुए पड़े हैं। अंदर जाता है, गंदे कपड़े इस तरफ पड़े हैं, घर में बिल्कुल सफाई नहीं, किचन में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, रसोई घर में बुरा हाल। और जो पत्नी है बेडरूम में बैठी आराम से किताब पढ़ रही है। तो पति बोलता है ये क्या भूकंप आके गया है घर में, ये क्या हाल बना रखा है घर का। नहीं, वो तुम बोलते थे ना क्या करती हो सारा दिन, क्या करती हो तुम, कुछ नहीं करती, क्या करती हो। बस मैं बताना चाहती, जो भी मैं करती थी आज मैंने किया नहीं, तो उसका परिणाम तुम देख लो घर का क्या हाल है। अगर अभी भी कोई तुम्हें संशय है मैं कुछ नहीं करती, तो हम बैठकर बात कर लेते हैं। तो समाज में था कि हर व्यक्ति को एक छुट्टी होनी चाहिए। मंगलवार के दिन नाई की छुट्टी हो गई कि उसको बाल ना काटने पड़े। हर व्यक्ति को एक दिन की छुट्टी चाहिए। अगर उसकी छुट्टी रविवार को कर देते, पहले तो खैर खेत के ही काम होते थे, परंतु रविवार अक्सर सत्संग का दिन होता था, सब गांव के लोग बैठते थे और जो भी है, तो उसके चलते ये विधि विधान बनाया गया। मैंने अपने जीवन में तो कभी इस चीज का विचार नहीं किया, बल्कि मैं मंगलवार को ही जाके खुश होता था नाई के, बिल्कुल भीड़ नहीं होगी,
खाली पड़ा है। जिसकी दुकान खुली होती थी, अक्सर अच्छे नाई जो थे मुसलमान ही होते थे, तो वो मंगलवार को दुकान खोल के बैठते थे बढ़िया। मैं बोलता आज ही जाके कटवाऊंगा। अब तो ईश्वर कृपा से 7 साल हो गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।